नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का मैं अरविंद अड्डा 58 में स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं, आज ये क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं हैं कंपटीशन की, जिसमें आपकी अगले ही मंथ एक परीक्षा आयोजित हो रही है, यूपीएससी UP-SSSC जो पेट की एग्जाम को आयोजित करवा रही है। इस एग्जाम में यहाँ से जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पक्का बनने हैं। और ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है और आपके सिलेबस में ही आया हुआ है और सिलेबस का पॉइंट है। तो आज ये डिस्कस करते हैं और यहाँ से आपके अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों को पक्का बनाते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज, क्या है आपका? दशमलव भिन्न का है। क्या है दोस्त? दशमलव भिन्न का है। देखिए, दशमलव भिन्न, क्या बोला आपको मैं? दशमलव भिन्न। ये दशमलव भिन्न, देखिए दशमलव भिन्न जो होता है आपका, कि मतलब इससे आपको भिन्न के बारे में जानकारी आपको होगी, भिन्न के बारे में आपको जानकारी होगी। थोड़ा सा समझने के लिए आपको यहाँ से हम बेस बता देते हैं। जैसे मान लिया आपके पास कोई नंबर हो, ऐसे आगे आपका भिन्न आ गया 2/3। अब इसका दशमलव रूप क्या होगा? इसका दशमलव रूप क्या होगा? तो आप क्या करोगे? आप क्या करते हो कि 2 में 3 का भाग देते हो। अब ये तो नंबर तो छोटा है, भाग तो जाएगा नहीं। अब इस प्रोसेस आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फर्स्ट देखिएगा, क्या है कि अब आप नंबर तो बहुत छोटा हो गया। अब सबसे पहले तो आप यहाँ 0 ले लोगे, फिर पॉइंट लगाओगे, और ये नंबर छोटा है इसलिए पॉइंट बढ़ा या दशमलव लगाया, और यहाँ पे क्या होगा? एक 0 आप बढ़ा सकते हो। अभी कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, यानी 3 छक 18। अभी अब फिर आपका 2 आ गया। अभी ये नंबर छोटा है, फिर से एक 0 लोगे, और ये 3 छक 18। फिर ये 2 आ गया, फिर से एक 0 बढ़ाओगे, फिर क्या हुआ? 3 छक 18। अब आपको देखने में लग रहा है कि बार बार आपका 2 शेष बच रहा है। क्या देखें आप कि बार बार आपका 2 शेष बच रहा है, और फिर से आपको 0 लेना पड़ रहा है, 20 बन रहा है, और फिर से 6 बार जा रहा है भाग आपका। अब तो आप देखिए क्या हुआ कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यही हमारा कहलाता है दशमलव भिन्न। क्या कहलाता है? यही हमारा कहलाता है आपका दशमलव भिन्न। तो आइए अब दशमलव भिन्न के बारे में सीखते हैं, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। बहुत ही जल्द मैं इसके क्वेश्चनों को लेके आ रहा हूं, बहुत ही मजेदार तरीकों से। बस थोड़ा सा इसका हम लोग बेस जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, और समझने में बहुत मजा आएगा, पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाली है क्लास। और बता रहा हूं आपको, पेट एग्जाम में यहां से बनने वाले क्वेश्चन आप 100% करके आओगे, ये हमारी गारंटी है। ना करके आए तो फिर आके बोलना कि अरविंद सर हमारा ये क्वेश्चन अटेंड नहीं हो पाया। आइए बने रहिए, देखिए कैसे क्वेश्चन आप बनाते हो यहाँ के। तो दशमलव भिन्न के बारे में बात करते हैं। दशमलव भिन्न क्या है आपका? दशमलव भिन्न हमारी 2 प्रकार की होती है। दशमलव भिन्न हमारी कितनी होती है? 2 होती है। एक को हम लोग कहते हैं अनावर्ती दशमलव भिन्न। क्या बोलते हैं? अनावर्ती दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। और दूसरा बोलते हैं हम लोग आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक। अब देखिए, अनावर्ती जिसको बोला जाता है कि नॉन रेकरिंग। क्या बोलते हैं? नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। और ये आवर्ती जो होता है, ये कैसा होता है? रेकरिंग होता है। कैसा होता है? रेकरिंग कर रहा होता है। रेकरिंग जिसको बोलते हैं आवर्ती, मतलब इसी को बोला जाता है पुनरावृत्ति। क्या बोला जाता है? पुनरावृत्ति। मतलब वही चीज क्या होता है कि बार बार हो रहा होता है। और अनावर्ती मतलब होता है कि अपुनरावृत्त, जिसमें वो नंबर क्या हो रहा हो, बार बार ना हो रहा हो, और नॉन रेकरिंग में हो। ठीक। तो इसी पॉइंट को हम लोग जान गए। ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने लिख दिया कि 5.75। क्या लिख दिया? 5.75। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं क्या हैं? 7 5 हैं। ये वही संख्या है, इसके बाद और कोई संख्या नहीं है, और ना ये संख्याएं बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही हैं। लेकिन अगर संख्या इस प्रकार से आपको देखने को मिले कि 5.75 और इस पर बार लगा हो, क्या लगा हो? बार लगा हो, यानी क्या हो रहा है कि यह संख्याएं दशमलव के बाद जो संख्याएं आई है 7 5, ये बार बार रिपीट हो रही हैं। मतलब ये संख्याएं कुछ इस प्रकार से हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। तो बार लगा होता है, वो शो कर रहा होता है कि संख्याएं हमारी कैसी हैं? बार बार पुनरावृत्त हो रही हैं, बार बार रेकरिंग हो रही हैं।
ठीक है। तो आइए आप अपना कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ इसमें अलग सीखते हैं। देखिए दशमलव भिन्न में जब हम लोग बात कर रहे थे, देखिए हम लोग जाना कि जो हमारा दशमलव भिन्न होता है ये दो प्रकार से होता है। एक बताया आपको आवर्ती दशमलव और दूसरा हमें बताया आपको अनावर्ती दशमलव भिन्न, ठीक है। तो अब देखिए जो आपका आवर्ती दशमलव भिन्न होता है ये कैसा होता है, दो प्रकार का होता है। क्या होता है, दो प्रकार का होता है आवर्ती दशमलव भिन्न। देखिए थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट अगर समझे रहेंगे तो क्वेश्चंस बनाने में आपको सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। तो आइए देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। आवर्त दशमलव भिन्न ये क्या बताया मैं आपको, ये क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक कहते हैं आपको शुद्ध आवर्ती, क्या बोलते हैं, शुद्ध आवर्ती, और दूसरा होता है आपका मिश्रित आवर्ती। क्या होता है, मिश्रित आवर्ती। शुद्ध आवर्ती का मतलब क्या हुआ कि इसमें दशमलव के बाद आने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी सबकी पुनरावृत्ति होगी, सबकी आवर्त मतलब आवर्ती उनकी रिकरिंग होती रहेगी सभी संख्याओं की। जैसे आपका एक नंबर आ गया 0.66666, यानी इसको आप लिख सकते हो 0.6 पर बार। देखिए यहां पर क्या हुआ कि आपका जो दशमलव के बाद जो संख्या आई है इसकी पूरी पूरी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। इस वजह से नंबर आपका हो सकता है कि आपका 2.76 पर बार। देखिए मतलब क्या, दशमलव के बाद आने वाला संख्याएं जितनी भी है टोटल की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्त हो रही है। अब थोड़ा सा हम लोग समझ गए होंगे इसको जान लेते हैं कि मिश्रित आवर्ती भिन्न किसे कहते हैं। देखिए मिश्रित आवर्ती भिन्न क्या होगा, इसमें दशमलव के बाद आने वाली सभी संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे क्या हो रहा है, दशमलव के बाद एक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है बल्कि 4, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। इस प्रकार संख्याएं आएंगी 0.246 3। देखिए इसमें क्या हो, 2 को छोड़ करके, ठीक है, आप 2 को छोड़ करके क्या हुआ 4, 6, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति बार बार हो रही है, रेकरिंग नंबर कर रहा है, बट क्या हो रहा है, लेकिन आपके 2 की नहीं हो रही है। तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या, ऐसे दशमलव भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए शुद्ध आवर्ती क्या होता है, समझा देता हूं, एक बार समझ लीजिए आप इसको। शुद्ध आवर्ती जिसमें सभी संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी, एक पॉइंट याद रखिए, और मिश्रित आवर्ती जिसमें सभी संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी वो मिश्रित आवर्ती होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। 0.25 को भिन्न में बदलो, ठीक है, 0.25 को भिन्न में बदलो। ये जो भिन्न आपकी दिख रही है ये आपको लग रहा होगा कि ये हमारी कैसी है, मतलब अनावर्ती दशमलव भिन्न है। कैसी है, अनावर्ती दशमलव भिन्न है, ठीक। तो आप क्या करोगे इसके लिए, हम जानते हैं इसके लिए हमने एक आइडिया सीखा हुआ है और जानकारी होगी भी, अगर नहीं जाना है तो हम जान लेते हैं। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतनी संख्याओं क्या करते हैं हम लोग, उतनी ही संख्याओं का मतलब उतनी ही संख्या, जितनी संख्याएं होती हैं उतनी संख्याएं एक के साथ में, जितनी संख्याएं उतना 0 लगा करके, और भाग में भी मतलब उसके नीचे एक के साथ में उतना ही 0 लगा करके हम लोग क्या करते हैं, गुणा और भाग कर देते हैं। फिर आसानी से हमको क्या मिल जाएगा, ये 25। अब देखिए ये आ कैसे रहा है, 25/100 हो जाएगा। देखिए 25 कैसे हो गया समझा देता हूं, थोड़ा सा आपको बेस कॉन्सेप्ट ले जा रहा हूं, वहां पे थोड़ा जान लीजिए। मुझे पता है ये चीजें अधिकतर लोगों को पता होगी, लेकिन जिसे नहीं पता है वो जान ले, मजबूती मिलेगी आपको। देखिए जो ये 0 होता है, मतलब जब भी कहीं किसी दशमलव संख्या के मल्टीप्लाई में मतलब गुणे में जो 0 होता है वो 0 क्या करता है, दशमलव संख्या को दाहिनी तरफ खींचता है। क्या करता है, दाहिनी तरफ, मतलब एक 0 दशमलव को 1 अंक खिसकाएगा और 2 0 दशमलव को 2 अंक खिसकाएगा। अब दशमलव आपका यहां से क्या हुआ, यहां आ गया। अब ये संख्याएं पूरी तरह से क्या हो गई, आपकी पूर्ण संख्या बन गई। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये 25/100 हो गया। अब इसको छोटा कर लेंगे हम लोग,
25 वन 1 कम 25 हो जाएगा और 25 चौका 100, 1/4, यानी हम लोग लिख सकते हैं 0.25 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 होगी। देखिए हम लोग इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, थोड़ा सीखने के लिए हम लोग समय लगाए हैं, बाकी हम इसे बहुत फास्ट कर सकते हैं, बस हमारे थोड़ा प्रैक्टिस इस पर होनी चाहिए। जैसे आपकी एक संख्या आपकी और ले लेता हूं मैं, आपको मिल गया 1.6 को भिन्न के रूप में बदलो। थोड़ा सा आप करिएगा, प्रयास कीजिए इसको, 1.6 को भिन्न के रूप में बदलो। देखिए अब आपको सीधे कुछ करना नहीं है इसमें, सीधे आप नंबर को क्या है 1.6 है, मतलब क्या करना है, संख्या दशमलव के बाद संख्या कितनी है, 1 है, मतलब 1 के साथ में 1 जीरो रख करके मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है, गुणा और भाग दोनों करना है। अब गुणा भाग करने के बाद आपको क्या होने वाला था, मतलब जो गुणे वाला 10 जीरो होगा वो दशमलव को हटा देगा, मतलब संख्याएं क्या बन जानी है, सीधे 16 और नीचे 10 हो गया। अब सीधे आप क्या करिए, इसको कट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 8 16 और 2 5 10, यानी ये संख्या क्या आ जाएगी, 1.6 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8/5 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों की बारी आ गई दोस्त। अब देखिए आप थोड़ा संभल करके एकदम लग जाइए पूरी तरह से, मतलब आने वाले एग्जाम, इस जो पेट का एग्जाम होने वाला है आपका ये पेट एग्जाम आपका अपना होना चाहिए। और सामने देखिए अभी कुछ अभी जल्द ही कुछ 1-2 दिन पहले ही यूपी त्रिपल ने अपने सारे कैलेंडर को भी इशू जारी कर दिया है कि वो आने वाले नवंबर तक लेखपाल की वैकेंसी को भी करा रही है। तो आपको लग जाइए, पूरी तरह से लग जाइए और पेट को अपना एक अच्छा टारगेट बना करके उसमें अपने आप को जगह बनाइए ताकि आप लेखपाल तक पहुंच पाइए, क्योंकि आप ही हैं भावी लेखपाल। जो लग गया वो बन गया भावी लेखपाल। आप भावी लेखपाल हैं और लेखपाल बनना है आपको। तो आइए लगिए और उन क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, 0.6 पर बार लगा हुआ है, मतलब ये संख्या क्या कर रही है, बार बार रिपीट हो रही है, बार बार क्या हो रही है, रेकरिंग हो रही है, मतलब नंबर की रेकरिंग हो रही है, पुनरावृत्त हो रही है। तो इस क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आप एक पॉइंट जान लीजिए, बहुत ही आसानी से बना देने वाले इस क्वेश्चनों को हम लोग। जब क्या हो, दशमलव के बाद संख्याएं, जितनी संख्या पर क्या हो रही हो, रेकरिंग हो रही हो, मतलब जितनी संख्या पर पुनरावृत्ति हो रही हो, उस संख्या को हम लोग लिख लेते हैं और क्या करते हैं, और जितनी पर पुनरावृत्ति हो रही हो, 1 पे हो रही हो तो 1 बार 9, 2 हो रही हो तो 2 बार 9, 3 हो रही हो तो 3 बार 9, जितनी भी हो रही होगी उतना रख लेंगे और क्या करेंगे, तुरंत आप इसको सिंपल कर लेंगे, इसका सरल कर लेंगे। तो कितना हो जाने वाला है आपका 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी आपका संख्या क्या आ गई 2/3। इतनी आसानी से बन जाना है ये क्वेश्चंस। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन आपके पास है, देखिए थोड़ा सा इसको आप खुद बनाने का प्रयास करिए। 0.15 बताइए क्या होगा, क्वेश्चन से क्या होने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं। जो 1.5 है, हमने क्या कहा, सिर्फ उस संख्या को तुरंत लिखिए और क्या करिए, जितनी बार ये पुनरावृत्त हो रही है इस पर ध्यान रखिएगा, जितनी बार जिस संख्या का पुनरावृत्त हो रही है उतनी बार क्या करिए 9 लगा दीजिए आप नीचे लिख करके, ठीक है। अब आप सीधे क्या करिए, इसको कट करिए, 3 5 15 और क्या होगा 33 या 99 होता है, ये 3/33 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी मजेदार तरीके से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आइए कुछ क्वेश्चनों को और भी लिखते हैं। तो आप अगर लिखना चाह रहे हो नोट में तो आप इसे लिख लीजिए। दशमलव के बाद जितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी उतनी बार 9 लिखेंगे, ठीक।
क्या होता है आपको, दशमलव के बाद जितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी उतनी बार हम लोग क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं इसमें कुछ और अलग क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें दशमलव बिंदु के रूप में हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि 1.6। अब देखिए क्या था आपका, 0 दशमलव संख्याएं कुछ करके थी, ठीक है। अब 1.6 पर है, आई मीन क्या है क्वेश्चन आपका, 6 पर क्या हो रहा है, बार लगा हुआ है, यानी इस संख्या का रूप क्या हो सकता है, 1.666, मतलब डॉट डॉट, इस प्रकार से ही हो सकता है क्वेश्चन। अब इसका भिन्न रूप क्या होगा, इसका भिन्न रूप क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें होगा क्या तो हम लोग सीख लेते हैं, पहले जान लेते हैं इसमें होने वाला क्या है। देखिए मतलब जिस संख्या की, ठीक है, जिस संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, मतलब दशमलव की पहली संख्या, उसको आप ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद क्या करिए, जिस संख्या की क्या हो रही है, रेकरिंग हो रही है, प्लस लगाइए, इसके में रेकरिंग हो रही है, उस संख्या को लिख लीजिए। जितनी बार जिस संख्या का रेकरिंग हो रही है, क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो एक बार 9 लगा देंगे। अब कट करिए, क्या हो जाने वाला है, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। आई मीन संख्या आपकी क्या हो गई, आप देखिए सीधे क्या हो जाना है, 3 है, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां से क्या हो जाने वाला आपका, सीधे आप ये 2/3। अब आप सॉल्व कर लीजिए आसानी से, पहले बना लीजिए इसको, ठीक है, बाद में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा बनाने सीखना है आपको, जानना है तो सीख लेते हैं ऐसे। 3 और 1 का लैसे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 3 3, और तो फिर 3 ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3, और प्लस ये 1 और ये कितना हो जाएगा, 2, अब ये हो जाएगा 5/3। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं और क्वेश्चन, आइए देखते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, 5.3 पर बार लगा हुआ है, ठीक है, का भिन्न रूप क्या होगा, का भिन्न रूप क्या होगा। देखिए कैसे बनाना, हमने क्या कहा, दशमलव की पहले जो संख्या दी हुई है उसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए, प्लस लगाइए। अब जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उस संख्या को लिखिए, और जितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, जितनी जो संख्या है, एक संख्या की हो रही है तो 1 बार 9, 2 की हो रही है तो 2 बार 9, मतलब जितनी बार हो रही हो, जितनी संख्या की उतनी बार 9 लगाते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 3 कम 3, 3 त्रिका 9। अब ये देखिए एलसीएम कितना हो जाना है इसका, आपका कितना हो जाना है एलसीएम आपका, 3 एलसीएम हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 15, और ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर 1, अब हो जाएगा 16/3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप समझ में आ गया होगा। आइए कुछ बढ़ते हैं इसमें, कुछ अलग प्रकार के और भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए मजेदार होंगे, बस ऐसे ही इतने ही आसान क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। परेशान नहीं होना है आपको, बस एक मजबूती के साथ लगे रहना है, एक अच्छी सोच के साथ लगे रहना है कि हमको अब की बार भावी लेखपाल आप सब हैं, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। आप पेट को क्रॉस करिए और अपनी लेखपाल के परीक्षा में बैठिए, और अपनी एक पोस्ट, अपनी एक पद के लिए दावेदारी के साथ बैठिए, बनिए लेखपाल। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगे। बाकी आपके साथ जितनी भी मेहनत करनी है मैं करूंगा, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आइए देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चन। जैसे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं जो कि मैं बताया आपको कि 0.16, मतलब आपको क्या बताया, अब ये भिन्न कहाँ आपकी जा रही है, बताया ना कि मिश्रित भिन्न चली गई, मिश्रित आवर्ती। इसके लिए हमारे पास नोट्स है। नोट्स में क्या जानना है आपको, जब क्या हो, दशमलव के बाद सभी संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या बताया आपको, जब क्या हो कि दशमलव के बाद सभी संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब कुछ संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए बहुत आसानी से। अब देखिए दशमलव के बाद जितने अंक लिखे हैं, मतलब जितना पूरा अंक है, पूरा अंक आप लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या करिए, माइनस लगाइए। क्या करिए, माइनस लगाइए। अब देखिए कि जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, उस कितना किसका नहीं हो रहा है, जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, मतलब एक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, उसको यहां लिख दीजिए, बटे लगाइए। अब देखिए अब क्या करना है आपको, मैंने बताया था जिस पर बार लगा होता है, जिसकी पुनरावृत्ति होती है, उसके नीचे में क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। तो
एक बार हो रही है तो एक 9 लिख लिए। लेकिन अब बात यहाँ फंस रही है कि जिस पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे, 0। अब ये आपका हो गया 15/90। अब सीधे आपका कट जाना है, क्या हो जाएगा, ये आपका 3 5 15 और ये कितना हो जाएगा आपका 30। ठीक, अब ये कट सकता है और भी, 5 1 कम 5 और 5 6 30, यानी 1/6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है ना मजेदार। आइए कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस आप बनाइए। जीरो दशमलव एक दो चार 0.124 दो चार पर क्या है आपका बार लगा हुआ है, का भिन्न रूप क्या होगा, का भिन्न रूप क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्या काम है ऐसे क्वेश्चनों के लिए, मतलब मिश्रित क्या है, आप देख रहे होंगे सभी की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो सीधे क्या करना है, आपको पूरा नंबर लिख लेना है और क्या करना है, माइनस करना है। जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसका माइनस कर दिए और पूरे का बटे लगाए। जितनी बार पुनरावृत्ति नंबर की हो रही है, कितने नंबर की हो रही है, 2 नंबरों की हो रही है, तो 2 बार आप क्या कर दिए, 9 लिख दिए। और एक बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही 1 नंबर की, उतनी बार क्या रख दिए आप, 0 लिख दिए। अब ये आपका कितना हो गया, 123/990 हो गया। क्या हो गया, 123/990 हो गया। सीधे क्या कर देना है, इसको शॉर्ट फॉर्म कर देना है, सरल कर देना है। क्या आने वाला है आपका, बताइएगा इसको। अब सीधे आप सरल करिए इसको, 3 से कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा आपका। 3 चौक 12, 3 एक कम 3 और ये कट जाएगा 3 3 0, मतलब 41/330। यही आपका क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है। देखिए इसमें एक और भी क्वेश्चन हो सकता है जो सबसे हार्ड क्वेश्चन कह सकते हो। यहाँ का हार्ड क्वेश्चन मतलब कि आप कुछ नहीं है, आप इसे भी उतने ही कम समय में बनाओगे जिससे कि आप अभी क्वेश्चन बना रहे थे। 2.16 का भिन्न रूप क्या होगा, का भिन्न रूप क्या होगा। देखिए अब थोड़ा सा क्या होगा, अभी तक आपका क्या था कि यहाँ दशमलव के पहले 0 था, मतलब तो आपकी समस्या इस संख्याओं का नहीं था, तो आप बस ऊपर आप बना ले रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, आपका इस तरह से आ गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब कोच मैं बताया था कि आपको ऐसे इसके पहले का जो साइंस मतलब आपका था, जो पॉइंट हमने लिया हुआ था, उस सेंस आपका आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो आपको पॉइंट मिल जाएगा वहां से। मतलब क्या कर रहे थे हम लोग, दशमलव के पहले जो संख्या थी वो संख्या लिख रहे थे और प्लस कर रहे थे। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, अब पूरे संख्या को लिखनी है 16, वही काम करना है, पूरा लिख लिए, माइनस जितनी की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है 1, और जितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है जितनी संख्या की उतनी बार 9, जितनी बार नहीं हो रही उतनी बार 0। अब क्या हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो गया 15/90 और ये कट जाने वाला है 3 5 बार गया और ये कितना बार गया 30 बार गया, ये 1 और 6, यानी कितना हो जाएगा 2 + 1/6। अब देखिए कितना एलसीएम आने वाला है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12 + 1/6, यानी ये 13/6 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 13/6 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। पांच 5.13 पर बार का भिन्न रूप क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप बनाइए और इसका आंसर आप कमेंट में रिप्लाई करिए। और ऐसी क्लास अपडेट की कंटिन्यू आपको क्लास मिलनी है। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर सफलता पानी है तो लगना होगा और जुड़ना होगा। जुड़िए हमारे साथ, सफलता की गारंटी एड्यूकेशन अड्डा देता है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।